हाँ प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में मैंने सूरदास के 3 पद पढ़ा दिए थे। आज हम चौथा पद पढ़ाएंगे आप सबको। और इस चौथे पद को पढ़ाने के बाद आपको हम काव्यगत सौंदर्य भी बता देंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में और पदों के लिए बताया था। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। पहले इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किए हैं, बालपन का वर्णन किए हैं। इस पद के माध्यम से सूरदास जी बताना चाह रहे हैं कि बालक कृष्ण जब श्री कृष्ण जी बचपन में थे, छोटे थे, तो और तमाम ग्वालों को गाय चराते हुए देखते थे। डेली गाय चराने के लिए ग्वाले जाते थे तो उनको देखते थे, तो ये भी अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं गाय चराने के लिए। तो कैसे जिद करते हैं अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए, देखते हैं बच्चों हम सब। जैसा कि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण का लालन पालन ग्वालों के परिवार में हुआ था, माता यशोदा के परिवार में हुआ था, जहाँ बहुत सी गायें थीं। और उस गांव में, जिस गांव में लालन पालन हो रहा था, तमाम ग्वाल परिवार रहते थे, जो उनके पुत्र जो होते थे वो गाय चराने के लिए जाते थे। उन्हीं सबको देख करके श्री कृष्ण भी गाय चराने की जिद कर रहे हैं अपनी माता यशोदा से। देखते हैं बच्चों। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बलकै संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। यहाँ पे बालक कृष्ण, यहाँ आप श्री कृष्ण नहीं कहेंगे बच्चों, बालक कृष्ण, क्योंकि इनके बचपन का वर्णन। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं, हट करना माने जिद करना, हट करते हुए यानी जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराए हूँ माने चराऊंगा, यानी चराने के लिए जाऊंगा। बच्चों गाय चराने के लिए ग्वाल लोग जंगल में जाया करते थे। फिर सुनिएगा इसको। हे माता, श्री कृष्ण जी सॉरी बच्चों, बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए यानी जिद करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। चराई हूँ माने चराऊंगा, यानी चराने के लिए जाऊंगा। गाय माने गाय। प्रात होत बलकै संग जय हूँ, प्रातः काल होते ही, प्रात माने प्रातः काल, होत प्रातः काल होते ही, बलकै संग, बल माने बलराम भैया, श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था। बलकै संग माने बलराम भैया के साथ जय हूँ माने जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तेरे कहने से मैं नहीं रुकूंगा, अर्थात तेरे कहने से मैं घर पे नहीं रहूंगा। फिर से देखिएगा। प्रात होत प्रातः काल होते ही, बलकै संग बलराम भैया के साथ जय हूँ मैं जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के संग गाय चराने के लिए जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तेरे कहने से मैं घर पे नहीं रहूंगा, यानी अर्थात मैं घर पे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, अब बालक कृष्ण अपनी माता से क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर। हे माता, ग्वाल बाल माने ग्वालों, यानी जो छोटे छोटे ग्वाल परिवार के बच्चे रहते हैं तो उनको ग्वाल बाल कहा जा रहा है यहाँ पे। ग्वाल बाल माने ग्वालों, गायन माने गाय, ग्वालों और गायों के भीतर माने बीच में, ग्वालों और गायों के बीच में नैको डर नहीं लागत मुझे, नैको माने तनिक भी, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। फिर से इसको देखिएगा। ग्वाल बाल माने ग्वालों, गायन माने गाय, भीतर माने बीच में, ग्वालों और गायों के बीच में बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, ग्वालों और गायों के बीच में मुझे नैको माने तनिक भी डर नहीं लागत, माने डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, अब क्या कह रहे हैं बालक कृष्ण, देखिएगा आगे। आज न सोवो, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई, नंद इनके पिताजी के नाम था, बाबा नंद जिसको कहते थे लोग। मैं बाबा नंद की कसम, दुहाई माने कसम, मैं बाबा नंद की दुहाई मैं बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ। देखिएगा ध्यान से इसको। बालक श्री कृष्ण क्या कहते हैं अपनी माता से, आज न सोवो नंद दुहाई, नंद दुहाई मतलब बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ, दुहाई माने कसम खाना, बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ, आज न सोवो, आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। सो माने सोऊंगा, न माने नहीं, आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा।
रैन रहूंगो जागत, रैन माने रात्रि, रहूंगो माने रहूंगा, जागत माने जागते, मैं रात भर जागता रहूंगा। क्या कह रहे हैं, रैन रहेंगो जागत, मैं रात भर जागता रहूंगा, जिससे मतलब प्रातःकाल में गाय चराने जा सकूं। और ग्वाल सब गाय चरे हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं बालक कृष्ण, मैं घर बैठे रही हूँ, बालक कृष्ण क्या कह रहे हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मुझे यह बात तनिक भी अच्छी नहीं लगती। क्या कह रहे हैं अपने माता से, देख फिर सुनिएगा, अपनी माता से कहते हैं कि यह बात मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लगती है, और ग्वाल सब गाय चरे, और सभी ग्वाल गाय चराने के लिए जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूं, ऐसे नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं, यह बात, बालक कृष्ण क्या कह रहे हैं, मुझे यह बात तनिक भी अच्छी नहीं लगती, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य श्याम तुम सो रहो अब, प्रात जान मैं दे हूं। इन सब बातों को सुनकर कृष्ण, बालक कृष्ण की इन सब बातों को सुनकर माता यशोदा कहती हैं, क्या कहती हैं, और उन्हें कृष्ण को विश्वास दिलाते हुए कहती हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। श्याम माने कृष्ण, श्याम माने कृष्ण, हे पुत्र, यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हे कृष्ण, लेकिन यहाँ पे माता यशोदा कह रही है कृष्ण से, इसलिए पुत्र लगाया जाएगा। हे पुत्र तुम सोई रहो अब, तुम अब सो जाओ, तुम सोई रहो अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, प्रातः काल होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी, दे हो माने दूंगी, प्रात जान में मतलब प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। ठीक है ना बच्चों, ये आपका पूरा पद कंप्लीट हुआ। अब बच्चों जैसे कि मैंने काव्य का सौंदर्य, इसका संदर्भ लिखना होता है, फिर इसकी व्याख्या जो मैंने अभी जस्ट इसका बताया वो व्याख्या हो गया। तीसरा इसके बारे में बताया तो प्रसंग है, प्रसंग अगर नहीं लिखते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लिखते हैं तो बेहतर है। फिर काव्य का सौंदर्य, काव्य का सौंदर्य मैंने बताया ही था आपको, इसमें भाषा ब्रज है, उसके बाद छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास कर दीजिएगा। उसके अलावा फिर इसमें जो है बच्चों, जो रस है वात्सल है, क्योंकि बचपन का वर्णन, जहाँ कृष्ण के बालपन का वर्णन हो, बचपन का वहाँ वात्सल रस होता है। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू। अब अगला पद अगले वीडियो में।